12 बजने वाले हैं गुरु, और इस लड़की की वजह से आज पहली बार कृष्ण जन्म हम नहीं मना पाएंगे। दीदी आप कुछ भी करके इस लड़की को हमारे घर से बाहर निकाल दीजिए अभी के अभी, क्योंकि हमारे इस मंदिर में ऐसे शैतानों के लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल सही कहा चाची जी आपने। मेरी बहन ने शैतानों वाला ही काम किया है, तो उसे इस घर से तो निकाल देना चाहिए। हाँ बड़ी माँ, आप अभी के अभी इस शैतान लड़की को इस घर से निकाल दीजिए। अब मैं अपना आखिरी दाव खेलूंगी। जो मूर्ति मैंने छुपाई है उसे ढूंढकर सबकी नजर में फिर से भगवान बन जाऊंगी। गर्मी ज्यादा बढ़ गई है, जरा एसी ऑन करवाओ। मेरे बाल गोपाल गर्मी में नहीं रहने चाहिए। जी गुरु दीदी। हॉल कितना ठंडा हो गया है, एसी बंद कर दो। पर्दे के पीछे मेरे कान्हा जी को भी ठंड लग रही होगी। आपके हाथ ठंडे क्यों हैं? मूर्ति स्थापना से पहले दही से भगवान का अभिषेक किया था ना, तो दही बहुत ठंडा था। इसका मतलब मूर्ति किसी ने चुराई नहीं, मूर्ति पिघल गई है। ये कहाँ चले गए? भगवान झूठ का बुलाए बड़ी माँ, लेकिन चोरी पकड़ी गई ना, इसलिए मुंह छुपाकर और दुम दबाकर भाग गए। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। कुछ ही मिनट बाकी है 12 बजने में। दीदी अब क्या होगा? शिव, कहीं और से भी कान्हा जी की मूर्ति की व्यवस्था नहीं हो सकती। माँ मैं कहीं से अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। कुछ ढूंढ रही हो आस्था? नहीं मिलेगा। से आना चोर चोरी करते वक्त अपने सारे सबूत मिटा देते हैं। मैंने भी मिटा दी, दाद देनी पड़ेगी। तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा समझदार निकली आस्था। और आप मेरी उम्मीद से ज्यादा चालाक निकली। आपने बर्फ के बाल गोपाल बनाए, पिघल ना जाए इसलिए सारे एसी ऑन करवा दिए। मेरी चोरी वाली बात को गलत तरीके से पेश करना, जानबूझ के मुझे मूर्ति के पास अकेले छोड़ना, और जब मैं वहां रुकी आपने सारे एसी बंद करवा दिए ताकि मेरे रहते वो मूर्ति पिघल जाए और मूर्ति गायब होने का इल्जाम मेरे ऊपर आ जाए। तो क्या करती? तुम्हें दुनिया की नजरों में शैतान बनाने के लिए मुझे शैतानों वाला काम करना पड़ा। अब तुम सबकी नजरों में शैतान बन चुकी हो, और अब खुद को भगवान बनाने के लिए बाल गोपाल की असली मूर्ति मैं सबको दिखाऊंगी। ये कहकर कि मैंने तुम्हारे मुंह से ये बात उगलवाई, और तुमने जहां वो मूर्ति छुपा के रखी थी उसे लेकर मैं आई। वो मूर्ति आप नहीं, मैं लेके आऊंगी। मैं जानती हूँ वो उन्हीं हीरो में से एक है। खूब, तो तुम्हें यह भी पता है, पर पता करने से क्या होगा? इतने सारे कीरों में से तुम वो एक मूर्ति वाला कीरा कैसे ढूंढोगी? तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट बाकी है, और 12 बजने से पहले तुम वो मूर्ति ढूंढ नहीं पाओगी। और अगर वो मूर्ति मैं नहीं ले जा पाई तो तुम भी नहीं ले जा पाओगी। इसे तुम मेरी आखिरी चुनौती समझना। देखती हूँ
तुम इसे पार कर पाती हो या नहीं? 12 बजने में सिर्फ 3 मिनट ही बाकी है और इतने सारे कीड़े में से मैं कान्हा जी को कैसे ढूंढूंगी? शिव बेटा, मिली कोई मूर्ति? क्या हुआ? मूर्ति नहीं मिली। क्या? हाय, पहली बार हमारे घर में कृष्ण भगवान की आरती नहीं होगी। भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन पता नहीं क्या मनोज साया लेकर आई है ये लड़की। जब से हमारे घर में आई है कुछ ना कुछ होता ही रहता है। गुरुमा, मैंने आस्था को बहुत पूछने की कोशिश की, पर मूर्ति के बारे में कुछ पता नहीं चला। सिर्फ 2 मिनट बाकी रह गए हैं 12 बजने। अब कुछ नहीं हो सकता। लगता है इस बार हमें आरती बिना भगवान के ही क्या है? क्या कर रही है? बड़ी माँ, मैं पूछ के आऊं? नहीं। इतने सारे कीड़े क्या कर रही हो तुम इनके साथ? 1 मिनट दीजिए मम्मी जी, अभी सब पता चल जाएगा।
जन्माष्टमी मेरे घर भी मनाई जाती है। मेरी माँ भगवान कृष्ण की मूर्ति हीरे में रखती थी। वो बताती थी जैसे भगवान कृष्ण ने रात के 12 बजे माँ देवकी के गर्भ से जन्म लिया, ठीक वैसे ही हम भगवान कृष्ण की मूर्ति को हीरे से निकालकर उनका जन्म दिखाते हैं। बहुत कहानियां सुनी है मैंने बचपन में। भगवान कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार हैं। भगवान कृष्ण गुरु हैं। भगवान कृष्ण सखा हैं। भगवान कृष्ण राजनीति, धर्म, दर्शन, योग इन सब के पूर्ण ज्ञानी हैं। हिंदू धर्म में इन्हें पूर्ण अवतार माना जाता है। मैं भगवान को नहीं मानती, पर मैं उनके बारे में जरूर जानती हूँ। बचपन से लेके अब तक मेरी माँ ने हर भगवान की कहानी सुनाई है और इन सब कहानियों से मैंने ये जाना कि सच परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। मम्मी जी, समय कम है, आप पहले बाल गोपाल की पूजा कर लीजिए। जी लक्ष्मी जी, जल्दी पूजा शुरू करते हैं, कुछ ही क्षण बचे हैं। हाँ लक्ष्मी, जल्दी से पूजा करते हैं। वैसे तुमने ये जो किया वो मेरी समझ में नहीं आया। इसके बारे में गुरु माँ आपको बताएंगी, वो सब जानती है। गुरु माँ आप बताएंगी या मैं बताऊं? दरअसल आस्था के कहने का मतलब है कि वो अपनी मुंह से अपनी तारीफ कैसे कर सकती है, इसलिए मैं ही कर देती हूँ। आस्था ने हमारे भगवान को चोर कहा। मैंने उसे यही समझाया कि अगर तुम भगवान को नहीं मानती तो ना सही, पर कम से कम उनके बारे में बुरा मत बोलो। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरी बात को समझते हुए कि खुद भगवान की मूर्ति लौटाने आई है, प्रायश्चित करने आई है। अब इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है? नहीं गुरु माँ, ये अच्छी बात नहीं है। 12 बजने में बस कुछ ही सेकंड बाकी थे, तब ये जन्माष्टमी की पूजा हुई है। होने के लिए कुछ भी ऊंच नीच हो सकता था। लक्ष्मी, मैं भला ऐसे होने देती? तुम्हें अपनी गुरु माँ पे भरोसा नहीं है? हमें आप पर पूरा भरोसा है गुरु माँ। हाँ गुरु दीदी, वो 12 बजने वाले थे, सब परेशान होने लगे थे, इसलिए। वैसे आपने जो किया सही किया। जो हो गया सो हो गया। चलो सब आरती करते हैं। जी। बहुत खूब, तुम्हारे दिमाग की मैं दाद देती हूँ। आज पहली बार किसी दुश्मन से हार कर सच में बहुत मजा आया, और इस हार को मैं खेल समझ रही हूँ। ठीक उसी तरह जिस तरह शेर अपने शिकार को मारने से पहले उसके साथ थोड़ी देर खेलता है। सिर्फ एक दिन बाकी बचा है,
एक तरफ मेरी मूर्ति की स्थापना होगी, दूसरी तरफ तुम्हारी चुनौती की आपकी मूर्ति स्थापना में 12 घंटे बाकी। इन 12 घंटों में तो मैं आपका पक्का पलट दूंगी। आप भगवान बनो या ना बनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको अपने परिवार को बेवकूफ बनाने नहीं दूंगी, और ये मेरी आपको चुनौती है। लक्ष्मी जी की चाय में चीनी थोड़ा कम डालिएगा। जी। गुड मॉर्निंग पापा। पापा, मैं चाय बना दूं? नहीं, बस बन गई। पापा, आपसे एक बात पूछूं? अगर कुछ अच्छा करने के लिए गलत रास्ता इस्तेमाल करना पड़े तो क्या ऐसा करना सही होता है? गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? बलवान, एक पते की बात बताऊं? जी। कभी कभी हम जिंदगी में ऐसे दो राह पे आ खड़े हो जाते हैं कि कोई भी फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। तो उस समय हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे कुछ करने से अगर कुछ बहुत अच्छा हो रहा है ना, तो उसके लिए हमें अगर कुछ अनैतिक भी करना पड़े तो हमें कर देना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। अगर मन साफ है तो हमें सिर्फ अपनी मंजिल की ओर देखना चाहिए। पापा, अभी आपने जो भी बोला ना मुझे, मतलब ये प्यार, मंजिल, रास्ता, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो अगर आप दोबारा... तू रह दे, व्यायाम कर। पापा ने बोला तो व्यायाम तो करना पड़ेगा, मैं आता हूँ। थैंक यू पापा, आपने मेरी मुश्किल राह और आसान कर दी। आप जैसे नहीं लग रही गुरु माँ। मेरी कसर बाकी। ये क्या कर रही हो तुम? गुरु माँ, थोड़ी धूल लगी थी, अब लग रही है ये हमारी गुरु माँ। हमारी गुरु माँ? जी, मैं हार गई गुरु माँ। मुझे आपकी शक्ति का एहसास हो गया।
such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.